एक लक्की टोकरी में फल लेकर बाजार में बेचने जा रही थी। बाजार जाने के लिए उसे पार्क के रास्ते से होकर जाना पड़ता था, जहां पर हमेशा बच्चे खेलते रहते थे। जब वह पार्क के रास्ते से जा रही थी तो एक फुटबॉल उसकी टोकरी में आ गिरा, जिसके कारण उसकी टोकरी नीचे गिर गई और उसके सारे फल बिखर गए। कुछ फल तो नष्ट भी हो गए। लक्की बहुत दुखी हुई। वह अपनी टोकरी में एक एक फल उठाकर रखने लगी। उसे देखकर उसके पास पार्क में खेल रहे सभी बच्चे आ गए। उन्हीं बच्चों में एक रोहन नाम का बच्चा भी था, जो कि उस लक्की के फल को इकट्ठा करवाने लगा। बाकी के बच्चों ने सोचा कि अगर यह लक्की हमारे घर जाकर हमारे माता पिता से इस घटना के बारे में बता देगी तो हमें मार पड़ेगी। चलो भाग चलते हैं। रोहन ने अन्य सभी बच्चों को डांटा कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने फल उठाने में लक्की की मदद की तथा उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर रोहन ने अपनी मां से कहा, मां, हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल इस लक्की की टोकरी में गिरने के कारण इसके फल बिखर गए और कुछ फल तो नष्ट भी हो गए। कृपया आप इस लक्की के नुकसान की भरपाई कर दो। उसकी मां ने बोला, ठीक है, मैं इस नुकसान की भरपाई कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे 2 महीने के जेब खर्च कट जाएंगे। रोहन ने अपनी मां की बातों को स्वीकारते हुए हां बोल दिया, लेकिन लक्की ने उसकी मां को बताया कि फुटबॉल को रोहन ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने मारा था। इसमें रोहन की कोई गलती नहीं है। उसकी मां ने लल्की की बातों को सुनकर लल्की के बारे में अधिक जानना चाहा। लल्की रोहन की मां से बताते हुए कहती हैं कि मेरी मां कई महीनों से बीमार रहती हैं, जिसकी दवाई कराने के लिए मैं फल बेचकर पैसे इकट्ठा करती हूं, जिससे मैं अपनी मां का इलाज करा सकूं। रोहन की मां ने लल्की से कहा, तुम अपनी मां को कल हमारे यहां लेकर आना। रोहन के पापा डॉक्टर हैं, हम उन्हें दिखाते हैं। अगले दिन लक्की अपनी मां को लेकर रोहन के घर आती है। रोहन के पापा ने लक्की की मां का इलाज शुरू कर दिया। धीरे धीरे लक्की की मां ठीक हो जाती है। इस तरह से लक्की रोहन और उसकी मां का बहुत आभार जताती है। नैतिक सीख, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।